हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो आज हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि का सुपड़ा साफ करने वाले हैं स्टूडेंट। क्योंकि आप सभी को पता है द्विघात जो समीकरण होती है उसका जो गुणनखंड विधि होती है वो बहुत ही ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट होती है 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, और ये एग्जाम में 2 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आज हम इसी वीडियो में द्विघात समीकरण का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। मैं पूरी चीजों को बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप द्विघात समीकरण के आसानी से गुणनखंड कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है। कि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे, इतने तो आप समझदार हो ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि का सुपड़ा साफ। तो बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। मैंने एक द्विघात समीकरण ली हुई है x² - 3x - का 10 बराबर में 0। हमें इस समीकरण के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने की जो विधि है वो बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। बस कंसेप्ट आप समझना, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो, आपको पहला जो काम करना है वो करना है पहले वाले पद को और अंतिम पद को चिन्ह सहित गुणा करना है। क्या करना है बच्चों? चिन्ह सहित गुणा करना है। तो पहले वाला पद क्या है? x² गुणा अंतिम पद क्या है? -10। तो जब x² का -10 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा -10x²। कितना आएगा? -10x²। यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपको पहला काम करना है। अब देखो दूसरा काम क्या है। फिर आपको अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, नन्ही नन्ही आंखों से बीच वाले पद को देखना है। बीच वाला पद क्या है? -3x। तो आप ना यहाँ -3x लिख दो। लिख दिया -3x, बहुत अच्छे। अब सुनना ध्यान से। अब इस -3x को ना 2 संख्याओं में सोचना है। जिन संख्याओं का आप सोचो उनको चाहे जोड़ो चाहे उन संख्याओं को घटाओ, कितना आ जाना चाहिए? -3x आ जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या है? जिन संख्याओं को आपने सोचा और उनसे आपने -3x बनाया, उन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर -10x² आ जाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो वो इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो सोचिए जरा आप। देखो, पहले ना आपको चिन्ह का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चिन्ह का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि मैं पूछ लूं आपसे, माइनस को जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो बच्चों क्या आता है? तो आप कहोगे गुरुजी प्लस आता है। मैं कहूँ बच्चों माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? आप कहोगे गुरुजी माइनस आएगा। और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तब भी माइनस आएगा। प्लस को प्लस से गुणा करोगे तब भी प्लस का आएगा। और बच्चों आप सभी को पता होगा माइनस की संख्या को हम माइनस की संख्या में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको माइनस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि माइनस इस प्लस से गुणा होके इसको माइनस बना देगा। देखिए, इतना यदि आपको पता है तो जो प्रक्रिया है गुणनखंड करने की वो बहुत ही अब आसान होने वाली है। सुनिएगा कैसे। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको? 2 संख्या यहां सोचनी होगी, ठीक है? जिनको आप सोचोगे उनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, कितना आना चाहिए? -3x आ जाना चाहिए। बात सही है। और उन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर -10x² आ जाना चाहिए। बच्चों, आपके दिमाग की जो बत्ती है ना यहां पर जल जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ ना माइनस आ रहा है तो आप कहोगे गुरुजी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर कर माइनस कब आ सकता है? तो आप कहोगे गुरुजी माइनस तभी आ सकता है जब क्या हो, उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या किसकी हो? प्लस की हो। तब ऐसा होगा, तब 2 संख्याएं गुणा होगी, तभी उनके रिजल्ट में माइनस आएगा। सही बात है। इसके अलावा कोई और चिन्ह रहा तो माइनस संभव नहीं है। देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को प्लस से गुणा किया तब भी क्या आया? प्लस आया। तो इससे एक बात समझ में आ गई गुरुजी,
हमें माइनस का रिजल्ट लाना है तो एक संख्या प्लस में लेनी होगी और एक संख्या माइनस में लेनी होगी। ठीक है, फिर आप कहोगे गुरुजी जिन संख्याओं को हम लेंगे उनको हम जोड़ के घटा के हमें -3x ही तो बनाना है। बिल्कुल बनाना है बच्चों। तो आप कहोगे गुरुजी ये माइनस का है, माइनस का है, इसका मतलब माइनस की संख्या बड़ी होगी और प्लस की संख्या छोटी होगी, क्योंकि माइनस संख्या को प्लस की संख्या में हम जोड़ेंगे तभी तो माइनस का रिजल्ट बड़ा निकल कर आएगा। तो आपको एक बात और समझ में आ गई कि गुरुजी जो माइनस की संख्या ली जाएगी वो बड़ी ली जाएगी और जो प्लस संख्या ली जाएगी वो छोटी ली जाएगी। ठीक है बच्चों, जिससे कि वो जुड़ के माइनस का रिजल्ट दे दे हमको। अब सुनो, तो सोचो माइनस का 3x लाना है, दो संख्या होगी, एक प्लस में ली जाएगी एक माइनस में, माइनस की बड़ी ली जाएगी, गुणा करने पर माइनस का 10x² आ जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा बच्चों आपसे कि बच्चों एक तो माइनस की 5x सोच लो, एक आप प्लस की 2x सोच लो। माइनस की 5x में आप प्लस की 2x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3x आ जाएगा। अरे गुरुजी बहुत अच्छे, इतना तो कर दिया, जोड़ने पर तो -3x आ गया। आपने तो एक बात और बताइए कि इनको गुणा करने के बाद माइनस का 10x² आ जाना चाहिए, क्या वास्तव में आ रहा है? देखना बच्चा गुणा करके, माइनस का 5x गुणा प्लस का 2x। देखो x से x गुणा हुआ तो x² बन गया, माइनस के 5 से प्लस का 2 गुणा होगा तो माइनस का 10x² आ गया। तालियां बच्चों तालियां, हमने गुणनखंड कर दिए। बच्चों गुणनखंड कर दिया, हमें दो संख्या पता लग गई, एक तो माइनस की 5x होगी, एक प्लस की 2x होगी। अब आपको आगे कैसे करना है सवाल को देखिए, आपको लिखना है x², ठीक है, -3 को हमने -5x प्लस का 2x बराबर से पहले बच्चों -10 बराबर में 0 हमने लिख दिया। देखो कई बच्चों के मन में ना डाउट आ रहा होगा कि गुरुजी माइनस का 5x पहले लिखना जरूरी है क्या और 2x का बाद में लिखना जरूरी है क्या? बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप प्लस 2x को पहले लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, -5x को बाद में लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने पहले -5x को लिखा, बाद में 2x को लिखा। देखो बच्चों इसके बाद में शादी करवानी है, क्या करवानी बच्चों? शादी। अरे अरे रुक जाओ, इनकी करवानी है, तुम्हारी नहीं करवाओ, नालायक हो, पढ़ते लिखते तुम हो नहीं, शादी करवा दो तुम्हारी, इनकी करवाएंगे है ना। जोड़े बना लिए, क्या बना लिए? 2-2 के जोड़े बना लिए। अब देखना इस वाले जोड़े में से x कॉमन आ रहा है ना, x यहां पर भी, x यहां पर बाहर ले लो, इसको खींच लो, यहां क्या बचा? x, यहां माइनस का 5 प्लस यहां 2, ठीक है। देखो x माइनस का 5 बचा। बच्चों यहां पर आपके दिमाग की बत्ती जलनी ही चाहिए। तो आप कहोगे गुरुजी क्यों जलनी चाहिए? देखो बच्चों जैसा यहां बनाया है ना, हमेशा याद रखना गुणनखंड में ऐसा ही यहां बनाना पड़ेगा, कुछ भी करो बनाना पड़ेगा। नहीं बन रहा तो समझ जाना आपने गुणनखंड गलत किए हैं। ठीक है, तो x कॉमन लिया, x -5 बचा, प्लस ऐसा बनाना था कि यहाँ x है, इसका गुणा 1 है, 2 गुणा के 2 को बाहर खींचा तो x आया, और 10 में ना 2 छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा तुमको, 5 गुणा 2 है ये, 2 बाहर आ गया। इतना कर लिया, इतना करने के बाद इस वाले पद में से इस वाले पद में से क्या कॉमन आ गया? x माइनस का 5 कॉमन में आ गया। यहाँ क्या बचा? x, और प्लस में क्या बचा? 2 बराबर में 0। अब देखो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 कब आ सकता है बच्चों? आप सोचो, मैंने दो संख्याएं लिखी, इनका मल्टीप्लाई किया तो 0 कब मिल सकता है? तो आप कहोगे गुरुजी इन दोनों संख्याओं में से ना एक संख्या 0 होनी चाहिए, या तो ये 0 रही होगी या ये 0 रही होगी, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं ना तभी तो रिजल्ट 0 आता है। तो बच्चा या तो ये 0 रही होगी या फिर ये 0 रही होगी। तो ऐसे ही हम यहां करने वाले हैं, x माइनस का 5 बराबर 0 रहा होगा, या
x प्लस का 2 बराबर में 0 रहा होगा। अब देखो यहां से x का मान निकालना है तो -5 का इधर हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो -5 इसका हो जाएगा प्लस का 5 का, +2 को उधर भेजोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x के 2 मान निकल कर आ गए, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो ऐसे आपको डील करना है द्विघात समीकरण को। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो यार अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को जितना हो सके ना दबा कर लाइक और शेयर करना, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल कंसेप्ट से टॉपिक को समझाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।